हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन के अनुभव में हम लोग देखते क्या है कि हमारी काया उसी पदार्थ तक जाती है। हमारी काया उसी पदार्थ तक जाती है जहां उसको उसका मन आदेशित करता है, आदेश करता है। बहुत सरल। मन ने आदेश किया काया को कि उसे आज रात यहाँ रुकना है सुबह की कक्षा के लिए, तो हमारी काया रुक गई। मन ने आदेश किया कि नहीं, ये नहीं करना है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अपने ही घर में रुकेंगे, वो ऐसा ही किया। जैसा मन आदेश करता है काया को, काया वैसा ही पदार्थ के पास जाता है, वैसा ही वो गोचर करता बन जाता है। अब इस मन को आदेशित करने के लिए या मन के अंदर इस प्रकार की प्रेरणा के जन्म के लिए एक विशेष प्रकार के निश्चय की जरूरत होती है जो बुद्धि करती है। इसको ऐसे समझे कि हमारे बुद्धि में एक इच्छा का जन्म हुआ। उस इच्छा ने यहां विक्षेप को जन्म दिया। इस विक्षेप ने काया से कर्म कराया। जैसे हमारे बुद्धि में इच्छा का जन्म हुआ कि हमें आध्यात्मिक कक्षा करनी है। इस बुद्धि में जैसे इस इच्छा का जन्म हुआ वैसे हमारे मन के अंदर विक्षेप होने लगा, अर्थात मन अशांत होने लगा कि हमें कैसे इस कार्य को करना है, कैसे इस कार्य को करना है। जब हमारा मन इस प्रकार से विक्षेपित होने लगा तो हमने इसका समाधान क्या निकाला कि हमारा शरीर रात के दिन, रात के समय यहीं पर विश्राम कर ले और प्रातः काल में हम लोग कक्षा करेंगे। और तब हमारा शरीर वो कार्य किया जो मन ने उसको कहा। यानी पहले इच्छा हुई, फिर विक्षेप हुआ, फिर कर्म हुआ। फिर से समझ लें उसको। किसका मोबाइल बज रहा है? लैपटॉप है। तो पहले क्या हुआ? इच्छा हुआ। हमारे बुद्धि के अंदर इच्छा का जन्म हुआ। उस इच्छा से हमारे मन के अंदर विक्षेप का जन्म हुआ। इस विक्षेप से हमारा शरीर, हमारी काया कार्य करने लगी। सिम्टम क्या हुआ? हमारा जितना भी कार्य है इस पूरे जगत में, जैसा भी हम गोचर करता बनते हैं, हमारे मन से जितना भी हम भावना करता बनते हैं और संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, हम चाहे इस बुद्धि से जितना भी चिंतन करता बनते हैं और चिंतन को धारण करते हैं या धारणा को अपने अंदर प्रवेश देते हैं, वो कैसे प्रारंभ होता है? सबसे पहले हमारे अंदर इच्छा का जन्म हुआ, फिर हमारे मन में विक्षेप आया और तब हम कर्म करते हैं। किसी के मन में इच्छा आई कि नहीं, हमको सुबह सुबह एक सत्संग में नहीं जाना है, हमें सुबह सुबह सबसे आनंद मिलता है, हमें मैखाना जाना है, मधुशाला जाना है, हमें शराब पीनी है। तो फिर हमारे मन में विक्षेप क्या आएगा कि कैसे हमें शराब खाने की तलाश करनी है। फिर हम अपने शरीर को क्या आदेश देंगे? वो विभिन्न जगह दौड़ेगा, घूमेगा और तलाश करेगा और अपने शरीर को वहां मन ले जाएगा। क्लियर है? हमारे हर एक्टिविटी में यही शामिल है। अर्थात जैसी हमारी बुद्धि है वैसा हमारे मन का विक्षेप है और वैसा हमारा कर्म है। जैसी हमारी बुद्धि है वैसा हमारा विक्षेप है, वैसा हमारा
कर्म है। हमारी बुद्धि के हमको ऐसा इमोशन चाहिए जिसमें हम निम्न वासनाओं को प्रवेश न दें। और हमने अपने बुद्धि में क्या क्या निम्न वासनाएं हैं, क्या क्या उच्च वासनाएं हैं, इसकी एक सूची बना ली है। हमने वासनाओं की ऐसी सूची क्या बनाई कि जो मातृत्व प्रेम है वो उच्चतम स्तर का है, जो भ्रातृ प्रेम है उच्चतम स्तर का है, जो बहन का प्रेम है उच्चतम स्तर का है, और जो बाकी जो दूसरे प्रेम हैं जैसे वैश्यावृत्ति से प्रेम, शराब खाने से प्रेम, ऐसे झूठ बोलने से प्रेम, ये सब जो है वो निम्न वासनाएं हैं। ऐसे करके एक सूची हम लोग अपने मन में बना ली। ये धारणा कहाँ आई? ये धारणा हमारी बुद्धि में आई। ये हमारा सिद्धांत हो गया अपने जीवन का। सिद्धांत क्या हो गया कि हमारे जीवन का सिद्धांत यह है हमारे बुद्धि के अंदर कि हम इन सब चीजों को उच्च मानते हैं। किसे उच्च मानते हैं? कि मुझे माता के जैसा लोगों का प्रेम मिले, मुझे पिता का तुल्य सबसे प्रेम मिले, भाई के जैसा सबसे प्रेम मिले, बहन के जैसा सबसे प्रेम मिले, गुरु को जैसा प्रेम मिले। इस प्रकार का हम अपनी धारणा को बनाए। ये उच्चतम स्तर का मेरा इस समष्टि से मांग है। और हमने निम्न श्रेणी की क्या क्या अपने अंदर धारणा बनाई, सिद्धांत बनाया कि धन के प्रति लोलुपता, चोरी करना, असत्य बोलना, वैश्यावृत्ति करना, दुराचार करना, व्यभिचार करना, गलत संग में रहना, ये सब जो है ये हमारी धारणा, हमारे सिद्धांत में ये सब गलत चीजें हैं जो हमें नहीं करनी। ये हमने कहाँ बनाया? हमने अपने बुद्धि में इस सिद्धांत को बनाया। इस सिद्धांत को बनाकर जो मेरा व्यक्तित्व बना, वो जैसे ही ऐसा व्यक्तित्व जहां की ऐसी बुद्धि है, वो जैसे ही जुआखाने में प्रवेश करेगा, ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर, जिसके बुद्धि में ऐसी धारणा है, जैसे ही जुआखाने में प्रवेश करता है उसके मन में विक्षेप होना शुरू होगा, बेचैनी होना शुरू होगा। अरे बाप रे, हम कहाँ आ गए? हमें यहां से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो फिर हमारा मन क्या कहेगा काया को? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और हम उस जुए खाने से बाहर निकल जाएंगे। थिंक। यानी जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस धारणा के लिए, जिस सिद्धांत के लिए हमारी बुद्धि अपने आप को बना चुकी है कि यही हमारी बुद्धि है, वो उसी प्रकार का विक्षेप हमारे मन में पुनः पुनः होने वाला है। और जैसा जैसा विक्षेप हमारे मन में होने वाला है, वैसे वैसे हमारी काया कर्म करने वाली है बहिर्जगत में। अब किसी ने अपने बुद्धि में ये विचार बना लिया, किसी ने अपने बुद्धि में सिद्धांत को धारण कर लिया कि भाई हमने देख लिया पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया में धन से और महत्वपूर्ण चीज कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह धन तो चाहिए ही चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये उसका क्या हो गया? उसकी बुद्धि का आत्यंतिक सिद्धांत हो गया। तो उसका मन हर जगह विक्षेपित रहेगा कि कैसे हम एन केन प्रकारेण धन का संचय करते जाए, धन का संचय करते जाए। किसी ने अपने मन की बुद्धि के अंदर धारणा धारण कर ली, इस सिद्धांत बना लिया कि भाई जो शारीरिक सुख है, रहने का, घूमने का, टहलने का, खाने का, पीने का, वही आत्यंतिक सुख है, वही हमें चाहिए। उससे अधिक हम किसी और सुख को जानते ही नहीं। जो रैशनलिस्ट का या जो तथाकथित तर्कजीवियों का जो तर्क है, हमेशा ही रहता है कि जो सूक्ष्म सुख है उसको तो हम जानते ही नहीं। हम पानी पीते हैं और मुझे सुख मिलता है तो पानी में सुख है, हम शराब पीते हैं, हमें सुख मिलता है तो शराब में सुख है, और हमें वही चाहिए जो साक्षात सामने मिल रहा है।
यदि ऐसा हमारा तर्क है तो हमारी बुद्धि में इस प्रकार की धारणा है तो हमारा मन विक्षेपित रहेगा, हमें बार बार वैसी जगह ले जाएगा, वैसा कार्य करवाएगा जिससे अधिक से अधिक उस प्रकार की वस्तुएं को हम संग्रह कर सके। थिंक, है ना? अर्थात पहले हमारी बुद्धि में इच्छा का उदय होता है, उस उदय होने के कारण, इच्छा के उदय होने के कारण हमारे मन में बेचैनी आती है, विक्षेप होता है, तड़प होती है, आकुलाहट होती है, बहुत प्रकार के हमारे उसके अंदर तरह तरह के विचारों का जन्म होता है। उसके कारण हमारी काया वो कार्य करती है जिससे हमारे मन का विक्षेप शांत हो जाए। काया जब ऐसा कर्म करती है, जैसा मन विक्षेपित है, जैसे ही कर्म करती है पदार्थ के पास जाकर, वैसे ही ये काया को जिसने प्रभावित किया था मन के विक्षेप ने, अर्थात मन के विचार ने, वो विचार शांत हो जाता है। मन की शांत अवस्था को हम कहते हैं सुख। जैसे मन शांत होता है, हमारे बुद्धि के अंदर जो विचार था, हमारे बुद्धि के अंदर जो इच्छा थी, वो तात्कालिक रूप से शांत हो जाती है। इस बुद्धि के उस विचार के तात्कालिक शांति को हम सुख कहते हैं। धीरे धीरे प्रवेश देना अपने अंदर। हमने प्रारंभ क्या किया? इच्छा से विक्षेप हुआ, फिर काया ने कर्म किया। काया ने जैसे कर्म किया, जो मन का विक्षेप था वो शांत हुआ, उसे हमने सुख कहा। मन का विक्षेप जैसे शांत हुआ, अर्थात बुद्धि की जो इच्छा थी उसका शमन हो गया, फिर एक नई इच्छा का जन्म होगा, फिर नया विक्षेप होगा, फिर नया कर्म होगा, फिर उस नया कर्म से विक्षेप शांत होगा, हमें सुख मिलेगा। विक्षेप शांत होगा, हमारी एक इच्छा की पूर्ति होगी। जैसे किसी को सुबह सुबह उठकर चाय पीने की आदत है, बेड टी। जैसे सुबह आंख खुला नहीं, सबसे पहले उसके मन में किस इच्छा का जन्म होगा, बुद्धि में किस इच्छा का जन्म होगा? मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए। जैसे चाय चाय उसके मन में इच्छा आया तो मन के अंदर बेचैनी आना शुरू हुआ, चाय 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 चाय, पूरे शरीर में लगा जैसे कि करंट लगा हुआ है। फिर उसकी माँ या उसकी पत्नी या उसकी बहन चाय लेके उसके पास पहुंची, काया ने हाथ में लिया चाय, और जैसे सिप गया उसके जिह्वा के ऊपर, मन का विक्षेप शांत, चाय मिल गया। और फिर बुद्धि की इच्छा का शमन, तात्कालिक शांति, आनंद ही आनंद है। जैसे जब एवेंजर आने वाला था, कितने सालों से तुम लोग के मन में इच्छा थी, बुद्धि में एवेंजर देखना है, ये इच्छा है साहब। मन का विक्षेप, कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा। जैसे एवेंजर आया, एवेंजर नहीं था, कोई दूसरा पिक्चर था, लगा कि जो पूरा यूथ मंडल है वो तो बेचैनी के पराकाष्ठा पर है, हर जगह वही नजर आ रहा है। जिस किसी मॉल में जाओ, फिर तुम जाकर बैठे पिक्चर हॉल में, तुम्हारी पूरी काया बैठी वहां, आंख से देखे, कान से सुने, उसको टेस्ट तो कर नहीं सकते थे, बाकी त्वचा से स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, बोलते भी क्या। जैसे तुमने उसको देखा, जो मन का विक्षेप था शांत हुआ, गजब आनंद आ गया, मजा आ गया। ये मजा क्या आया? देखने में आया क्या? लगता तो ही कि देखने में आया। सुनने में आया क्या? लगता तो ही है कि एवेंजर को देखने में, सुनने में आनंद आया। लेकिन यदि बहुत गहरे जाके देखते हैं तो क्या हुआ कि जब बहुत पुरानी इच्छा तुम्हारे अंदर चल रही थी, जिससे कारण बहुत पुराना विक्षेप तुम्हारे अंदर अंदर बेचैनी से भरा हुआ था, वो जो विचार का प्रवाह था उसको देखने से शांत हुआ, मन का प्रवाह शांत हुआ। उस शांत अवस्था इतना अधिक बेचैनी थी उसमें कि जैसे वो शांत हुआ तो वो उतना ही अधिक आनंद का अनुभव हुआ। तुम्हारी इच्छा का शमन हुआ, कुछ देर के लिए शांत हुआ, कंप्लीट समाप्त हो गया। इससे कहा तुमने सुख मिला। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ही प्रवेश किया।
केवल एक ही वाक्य है, क्या? इच्छा का जन्म, मन का विक्षेप और उस कारण विक्षेप जनित कर्म का उदय। यही हमारा पूरा जीवन है। केवल इसी एक लाइन को हमको बताना था। हमको 15 मिनट लगा तुम्हारे अंदर प्रवेश कराने में। थिंक, तो लगा था बार रिपीट क्यों? क्योंकि बहुत का चेहरा था जो उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हुए था, और कुछ लोग नहा के नहीं बैठे हो। ऐसा नहीं करना है, कल से हर हाल में नहा के बैठना। तो अब और बड़ी दिलचस्प बात, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हुई हमारे जीवन की। आजादी के काल में चलते हैं हम लोग। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र, सुभाष चंद्र बोस, महान क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी होने का मतलब, या सत्याग्रही होने का मतलब कि उन्हें देश के प्रति कुछ भी हो जाए, मुझे देश की आज़ादी चाहिए। उस समय जो आबादी थी हमारे देश की 40 करोड़, तो 40 करोड़ लोगों के लिए हमें आज़ादी चाहिए। ये इच्छा का, इस सिद्धांत का जन्म कहाँ हुआ? काया में, मन में, बुद्धि में। सिद्धांत आया, किसके अंदर आया? चलो चंद्रशेखर आजाद को लेते हैं, उनके अंदर आया। जैसे ही उनके अंदर आया, चंद्रशेखर आजाद के अंदर, कि हमें आजादी चाहिए, उसके बाद इस सिद्धांत को धारण करने के बाद तुम्हें लगता है कि उन्हें मानसिक सुख जो सामान्य यूथ के लिए है, उस समय भी मौज मस्ती करने वाले यूथ थे, शराब पीने वाले यूथ थे, और बहुत प्रकार के दूसरे विनोद प्रमोद करने वाले यूथ थे, जो उसको आनंद उसी में मिलता था। उस समय भी नौटंकी हुआ करती थी, थिएटर हुआ करता था, डांस हुआ करता था, बहुत प्रकार के और अमोद प्रमोद के साधन थे। क्या चंद्रशेखर आजाद उसमें सम्मिलित हुए? नहीं हुए। उन्होंने अपने सिद्धांत के कारण कि मुझे आजादी चाहिए, जो भावनाकर्ता का संवेदनाओं से सुख होता है, सामान्यतः स्त्री का सुख, पत्नी का सुख, परिवार का सुख, ये सारा सुख उन्होंने त्याग दिया। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर सिद्धांत था कि मुझे आजादी चाहिए। और बहुत कम काल में उन्होंने मृत्यु का वरण किया। सरदार भगत सिंह इस बुद्धि के कारण कि हमें आजादी चाहिए, इस उदात्त सिद्धांत के कारण, इस सर्वोच्च सिद्धांत को धारण करने के कारण, उन्होंने अपने मन को कुर्बान कर दिया, अपनी काया को बलिदान कर दिया। थिंक, हम अपने मन को अपने बुद्धि के वेदी पर कुर्बान कर देते हैं। हम अपनी काया को अपने मन की वेदी पर कुर्बान कर देते हैं। सबसे अधिक महत्व अपने जीवन में किसको देते हैं? काया को, मन को, या कि बुद्धि को? यह निर्भर करता है कि हमारे बुद्धि में सिद्धांत कैसा है।